नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सौरभ राजपूत स्पीकिंग में। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मित्रों, आज बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी, शरद पवार जी जैसे बड़े बड़े नेता जो है विराजमान हैं। और अब की बार 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव हुआ और उसमें उन लोगों को जो है बहुत बड़ा झटका लगा, उद्धव ठाकरे जी को और एनसीपी के जो प्रमुख नेता हैं शरद पवार जी को। और शरद पवार जी की जो सुपुत्री हैं सुप्रिया सुले जी, तो इन सभी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो है उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से निकले थे एकनाथ शिंदे जी, बीजेपी में शामिल हुए अपने अच्छे खासे जो है विधायकों के साथ। और जितने विधायक लेके गए थे वो सभी विधायक अब की बार फिर से जीत गए। और इधर एनसीपी से जो है अजीत पवार जी गए थे, तो इन्होंने भी अजीत पवार जी ने भी अच्छी खासी जो है जीत हासिल की 2024 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में। तो अब जो है उद्धव ठाकरे जी को डर सताने लगा है कि अब तो कुछ होने वाला है नहीं। अब जो है बीजेपी से अलग रह के जो है हमारी तो राजनीति ख़त्म हो जा रही है। हमने जो है हिंदुत्व की राह को छोड़ दिया, अब हमारा तो कुछ होने वाला है नहीं। और इधर शरद पवार जी को भी यही डर सता रहा है कि हमने हिंदुत्व का रास्ता छोड़ दिया, अब हमारा कुछ नहीं होने वाला, हमारी बिटिया का जो है भविष्य ख़राब होने वाला, अंधकार में जाने वाला है। इसीलिए इन दोनों बड़े नेताओं ने जो है मन बना लिया है कि अब कांग्रेस का साथ कांग्रेस और सारी इंडिया अलायंस का जो है साथ छोड़ के अब बीजेपी का दामन पकड़ लो, बीजेपी के चरणों में गिर जाओ। अब इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी राजनीति का भविष्य है। देखिए मित्रों, हम जो है लीपा पोती वाली जो है बात नहीं करते हैं, हम साफ साफ बात करते हैं। देखिए, अगर ये दोनों नेता उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, ये दोनों नेता अगर एनडीए में शामिल होते हैं तो एकनाथ शिंदे जी और अजीत पवार जी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री से जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं और अजीत पवार जी की मान लीजिए अभी वो सीट बरकरार है कि वो उप मुख्यमंत्री जो पहले थे वो अभी भी हैं, अजीत पवार जी। तो अगर ये शरद पवार जी, सुप्रिया सुले जी और उद्धव ठाकरे जी, ये सब बड़े बड़े नेता अगर आ जाते हैं एनडीए में, तब इन दोनों लोगों के लिए बहुत ही परेशानी हो सकती है। एक तो एकनाथ शिंदे जी के लिए और दूसरा अजीत पवार जी के लिए। तो अच्छा, इन लोग के लिए तो परेशानी होगा ही, लेकिन हिंदुत्व के लिए भी परेशानी होगा। ये मान के चलिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार जैसे नेता को ये कितना भी अच्छा बनने की कोशिश, कितना भी जो है रोए गाएं, लेकिन इन लोगों को जो है अब शामिल एनडीए को अपने पार्टी में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हिंदुत्व के लिए जो है इतना ज़्यादा कांटा बोया जिसका कोई हिसाब नहीं। कंगना रनौत जी के साथ कितना गलत हुआ, नवनीत राणा जी के साथ कितना गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। इन लोगों ने इतना ज़्यादा गलत किया है ना हिंदुओं के साथ, जिसका कोई हिसाब नहीं। कांग्रेस के साथ मिलकर इन्होंने नवनीत राणा जी को कितना टॉर्चर किया, हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए जो है इन्होंने कितना जो है टॉर्चर किया। ये बात जो है बीजेपी को नहीं भूलना चाहिए। और इन नेताओं को, जैसे कि उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी, कितना भी जो है विनती वो करें, लेकिन इन लोगों को जो है एनडीए में शामिल नहीं करना चाहिए। अगर बीजेपी इन लोगों को करती है शामिल, अपना राजनीति को चमकाने के लिए अगर इन लोगों को शामिल करती है, तो इससे बीजेपी का ही नुकसान होगा। 2024 में लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इसमें बीजेपी ने बहुत सारे नुकसान सहे हैं। इन्होंने बहुत सारे अपने जो है सांसद गंवा दिए हैं। क्यों गंवा दिए हैं? क्योंकि जो है इन्होंने राजनीति में जो है बहुत सारी चीज़ें चेंज की। बहुत सारे नेताओं को जो है, विपक्ष के नेताओं को इन्होंने लिया अपने खेमे में और उसका रिजल्ट देखा कि कितने सारे जो है इनको नुकसान सहने पड़े, कि इनके जो है लोकसभा के जो भी सांसद थे वो अपनी सीट गंवा बैठे। और आप देखे होंगे कि बहुत सारे पुराने नेताओं के भी टिकट इन्होंने काटा, इसका भी इनको नुकसान हुआ बीजेपी को। जैसे कि उमा भारती जी, रमेश विधूड़ी जी, नुपुर शर्मा जी, साध्वी प्रज्ञा जी,
इन सारे बड़े बड़े नेताओं का टिकट नहीं काटना चाहिए था। अच्छा, जैसे कुछ नेता जो अब की बार जीत हासिल नहीं कर पाए लोकसभा में, जैसे कि स्मृति ईरानी जी और सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी जी, तो इन लोग ने जीत हासिल नहीं की, तो क्या इनको जो है कोई अधिकार नहीं है कुछ किसी पद पे बैठने का? इनको कुछ ना कुछ देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। तो बीजेपी का राजनीति हमें समझ में नहीं आता कि ये किस तरह की राजनीति कर रही है और इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसको अपनी राजनीति को जो है ठीक करना पड़ेगा। देखिए जो है सपा से एक बड़ी नेता, बहुत बड़ी नेता सपा से बीजेपी में आई, माननीय डिम्पल यादव जी, इनको बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। इनको एक अच्छा सा बड़ा पद देना चाहिए था जो है। अगर मान लीजिए इनको विधानसभा लोकसभा में जो है कोई भी सीट नहीं दिया गया, लेकिन शायद कुछ पद इनको, कुछ शायद कोई मंत्री वगैरह क्या कुछ दिया गया है, बट इनको कोई अच्छा सा पद देना चाहिए था जिससे सपा वाले जो है चौंक उठते, सपा वाले हैरान उठते, जल उठते। इनको ऐसा कोई पद जो है डिम्पल यादव जी को देना चाहिए था, लेकिन बीजेपी ने नहीं दिया। बीजेपी का राजनीति समझ में नहीं आता कि बीजेपी किस तरह की राजनीति कर रही है। और अंत में वीडियो के यही कहूँगा कि अगर उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार जी को अगर ये एनडीए में शामिल करते हैं, तो इनके जो दो बड़े नेता हैं एनडीए के, जैसे कि एकनाथ शिंदे जी और अजित पवार जी, इन दोनों लोग जो है हमें नहीं लगता कि ये लोग खुश रहेंगे, ये नाराज़ ज़रूर होंगे और इससे जो है बीजेपी को बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको पसंद आती होंगी। ऐसे ही राष्ट्रहित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।